नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, इन दिनों उत्तर प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और बुलंदशहर में एक नाग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। घर के लोग जो है वो पलायन कर रहे हैं, अपने बच्चों को दूसरी जगह दूसरे गांव में नानी के पास या फिर किसी रिश्तेदार के पास रख कर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं? और ये नाग कई लोगों की जान ले चुका है। नाग जो है वो रात के करीब 12 बजे वो निकलता है और निकलने के बाद जो भी रास्ते में पड़ता है उनको वो डस लेता है। इससे कई लोगों की जान जा चुकी है। और 2 लोग हाल ही में यानी कि आज से ठीक 2 दिन पहले वो एक पति-पत्नी थे, उसको डसने के बाद उसे फ़ौरन जो है हॉस्पिटल ले जाया गया जिससे उसकी जान बच पाई। लेकिन ये नाग अभी भी तबाही मचा रखा है। वन विभाग की टीम लगातार प्रयास कर रही है नाग को पकड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं पकड़ पा रहे हैं। अब ये नाग के बारे में कहा जाता है कि नाग के जो एक मेल और फीमेल होते हैं, दोनों में से अगर किसी एक को मार दिया जाए तो उसकी नज़रों में जो मारने वाला शख्स होता है उसकी तस्वीर छप जाती है। ये कहावत चली आ रही है और फ़िल्मों में भी आप सबने सुना होगा, देखा होगा कि उसके जो आँख है उसके अंदर एक तस्वीर छप जाती है और मरते दम तक वो नाग हो या फिर नागिन हो, उसके उसका चेहरा जो है उसको उसके दिमाग में एक तरीके से यूँ कहिए कि मेमोरी में कैच कर लिया जाता है और वो उसको याद रखती है या फिर रखता है नाग। और जब भी मौका मिलता है तो उस शख्स की वो जान ले लेता है। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, ये साइंस क्या बताता है उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। लेकिन बुलंदशहर और सहारनपुर में लोग दहशत में हैं। वन विभाग की टीम लगातार प्रयास कर रही है उस नाग को पकड़ने का, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। और ये नाग जो है वो कोबरा बताया जा रहा है, यानी कोबरा की जो प्रजाति होती है, उसी में से निकला हुआ ये ब्लैक कलर का कोबरा नाग है। और ये लोगों की जान ले रहा है, आए दिन जान ले रहा है। पूरा गाँव जो है वो सुन सपट्टा हो गया है, वहाँ के लोग सब घर छोड़कर भाग चुके हैं। और कुछ लोग ही, गिने-चुने लोग ही उस घर में जो है रह रहे हैं, उस मोहल्ले में रह रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या ये जो नाग है, क्या वाक़ई इसके अंदर जो है, इसके आँखों में उसकी तस्वीर बस जाती है, जिसको भी ये मारते हुए देख लेती है? आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या लॉजिक है? आइए समझते हैं। तो दरअसल जो कहा जाता है कि नाग के आँखों में तस्वीर छप जाती है, बस जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये यहाँ यहाँ पर साइंस इसको फ़ेल करता है। कैसे? कि साइंस का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। साँप की जो सोचने की सहनशक्ति है, वो बहुत ही कम होती है। साँप अक्सर जो है बिल्कुल सुनता ही नहीं है, बिल्कुल एक तरीके से यूँ कहिए कि बहरा होता है, बहुत ही कम सुनता है। सिर्फ़ आहट से उसको पता लगती है कि कोई चीज़ है। दूसरी जो है वो उसकी नज़रें काफ़ी कमज़ोर होती है, वो ज़्यादा दूर तक देख नहीं पाती किसी चीज़ को। इस यही वो कारण है कि जो नाग को या फिर किसी सांप को पकड़ने के लिए सपेरा जाते हैं और वो बीन बजाते हैं, तो बीन को जब ऐसे-ऐसे हिलते हुए, घूमते हुए देखता है सांप, तो उसी तरीके से वो अपना जो सर है, वो इस तरीके से हिलाने लगता है ऐसे गोल-गोल। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि बीन के आवाज़ पर सांप चला आता है। इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि साइंस इस बात को फ़ेल करता है। क्योंकि साइंस का कहना है कि वो कम देखता है साँप, इसलिए वो कोई भी हिलती हुई चीज़ को देखकर अपना मुंडी जो है वो घुमाने लगता है। तो साँप की क्योंकि सुनने की सहनशक्ति नहीं है, वो बीन को सुनता नहीं बल्कि देख कर के वो अपना मुंडी जो है ऐसे-ऐसे करता है। दूसरी ये है कि कोई भी साँप, मादा हो या नर हो, ये जब अ, मीटिंग कर रहे होते हैं, यानी कि एक तरीके से यूँ कहिए रिलेशन बना रहे होते हैं, आम भाषा में अगर कहें, रिलेशन बनाते वक़्त अगर कोई भी उस पर हमला करता है, मान लीजिए कोई देख रहा है, कोई बड़ा सांप है, उसको देख लिया और मारने के लिए चला गया, दोनों में से एक को मार दिया, एक बच गया, तो जो बचा हुआ सांप है उसकी सूंघने की सहन शक्ति काफी ज्यादा होती है। यही वो कारण है, सूंघने की सहन शक्ति काफी ज्यादा होती है। और उस नाग को जिसको मारा जाता है, मारने के बाद उस व्यक्ति के चाहे यूँ कह लीजिए कि कपड़े पर कुछ छींटे पड़ जाए या फिर ना भी पड़े, या खुशबू उसके बदबू जो है उसके जिस्म पर लग जाए, जूते चप्पल से या फिर जिस डंडे से वो मार रहा है, लाठी डंडे से, वो लाठी डंडे पर उसका जो बदबू है, एक तरीके से यूँ कहिए कि उसका बदबू उस व्यक्ति के कपड़ों में कह लीजिए या फिर डंडे में कह लीजिए कि लग जाता है। लगने के बाद अब वो कपड़ा जहाँ भी लेकर जाएगा वो, या फिर वो डंडा जहाँ भी लेकर जाएगा, तो जो दूसरा सांप है वो उस सांप के मरे हुए बदबू को सूंघ करके ठीक उसी बदबू की तलाश में वो रहता है। और वो बदबू जब तक उसके घर में जो भी व्यक्ति मार करके उस सांप को गया है,
चाहे उसका लाठी हो, डंडा हो, कपड़े हो, जूते हो, कुछ भी हो, उसमें जब तक वो बदबू मौजूद है तब तक वो जो दूसरा वाला सांप है, जो मीटिंग के वक्त एक मारा गया और दूसरा जो है, वो तलाशता रहता है कि आखिर उसके पार्टनर को मारा किसने और क्यों मारा। तो उसको सूंघते हुए उसके घर तक वो पहुंच जाता है। अक्सर देखा जाता है कि गांव घर में लोग जब सांप मारते हैं तो उसका घर कोई ज्यादा दूर नहीं होता है, आसपास में ही होता है। कोई मान लीजिए दिल्ली से जाकर के बिहार में कोई सांप तो नहीं मारा होगा, तो वहीं के आसपास के लोग मारते हैं। तो मारने के बाद वो फौरन घर जाते हैं, कपड़े जो पहने होते हैं, क्योंकि कपड़े में कुछ लगा नहीं तो वैसे ही वो पहने रहते हैं, उसकी खुशबू बदबू जो वो फैलती रहती है। उसी को सूंघते सूंघते वो जो सांप है दूसरा, वो आ जाता है। आने के बाद वो ये समझ लेता है कि इसी घर के शख्स ने, किसी ने उस पार्टनर को, उसके पार्टनर को मारा है। इसीलिए वो उस घर के शख्स की हमेशा जो है वो निगरानी करता है, जो भी शख्स निकलता है उस पर हमला करता है और हमला कर कर उसको जान से मार देता है। चाहे उस घर में किसी ने भी मारा हो, लेकिन उस घर से कोई भी निकलेगा, चाहे अनजान व्यक्ति ही क्यों ना निकले, तो अगर उसने ये पूरा सीआईडी फिट कर लिया है वो सांप ने, तो वहाँ पे वो इंतजार में रहता है कि इस घर से कब शख्स निकलेगा और उसकी वो जान लेगा, उसकी बदला लेगा वो, क्योंकि उसके पार्टनर को उसने मारा है। उसे ये पता नहीं है कि किसने मारा है, लेकिन वो बदबू सूंघते सूंघते वहाँ आ जाता है। आने के बाद उसको ये पता लग जाता है कि इसी घर के किसी शख्स ने मेरे पार्टनर को मारा है, इसलिए वो वहाँ पहुँच जाता है। पहुँच वो एक एक व्यक्ति की जान लेता है। तो ये थी एक नाग की कहानी, जो कि साइंस इसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करता है कि वो उसके आंखों में तस्वीरें छप जाती है या फिर कुछ इस तरीके का उसका ध्यान रहता है, या फिर उसके दिमाग में, मेमोरी में जो है ये कैच हो जाता है, कभी भी वो भूलता नहीं है, उसकी आंखों में तस्वीर बस जाती है। तो ये बिल्कुल ही गलत है बात। साइंस की ओर से अगर कहें तो उसके दिमाग की सहन शक्ति बहुत ही कम होती है, सोचने की सहन शक्ति बहुत कम होती है, नज़र उसका काफ़ी कमज़ोर होता है, वो सुन नहीं पाती सांप, और ना ही उसको ज़्यादा दिखाई देता है। तो सिर्फ सूंघने की सहन शक्ति उसकी ज़्यादा है। जैसे कि कुत्ते, डॉग स्क्वाड जो होता है उसका सूंघने का सहन शक्ति कितना होता है, ठीक उसी तरीके से उसका सूंघने का सहन शक्ति ज़्यादा होता है। इसलिए वो सूंघते सूंघते उसके घर पहुंच जाता है और उस घर के शख्स की लगातार वो निगरानी करता है और घर से निकलने पर उसको डस लेता है। तो यही कहानी आजकल चल रहा है सहारनपुर और बुलंदशहर में, जो कि हाल ही में कई लोग जो है घायल हुए हैं। लोग रात 12 बजे छोड़िए, शाम ढलने के बाद भी नहीं निकलते हैं घर से। लोग रात भर जगे रहते हैं। घर के जो पुरुष होते हैं वो सोते हैं, वो जगते हैं, और घर की महिलाएं, बच्चे वो सोती है। और कुछ बच्चों को दूसरे जगह जो है शिफ्ट कर दिए हैं अपने रिश्तेदारों के पास, डरे और सहमे हुए हैं। पुलिस जो है इस पर कोई कार्रवाई कर नहीं सकती। हालांकि पुलिस जाती है वहाँ पर, गली गली में, चौराहे पर उन्होंने बोर्ड जरूर लगा दिया है कि अगर सांप किसी को काटे तो किसी झाड़ फूक में ओझा वैद्य के पास न जाएं, बल्कि वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंच करके हॉस्पिटल का जो भी इलाज है वो लें, ताकि समय पर उसकी जान बच जाए। यही हुआ, दो जो पति पत्नी थे उसको जब सांप ने काटा तो वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। समय पर पहुंचने के बाद उसकी जान बच जाती है। तो किसी ओझा वैद्य के चक्कर में ना पड़े। ये काला कोबरा सबसे खतरनाक सांप माना जाता है, सबसे ज्यादा जहरीला जहरीला सांप होता है ये काला कोबरा। तो यही काला कोबरा जो है बताया जा रहा है, इसी की प्रजाति है वो, जिसको नाग कह रहे हैं लोग, और लोगों पर हमला कर रहे हैं। तो अभी वो पकड़ा नहीं गया है। हालांकि जो वहाँ के वन विभाग की टीम होती है, जो सांप पकड़ने वाले लोग होते हैं, वो अ, कई सांपों को पकड़े हैं, लेकिन वो नहीं पकड़ा गया है, क्योंकि सांप को जिसको पकड़ के ले गए फिर अगली रात पता लगा कि दूसरे लोगों को सांप ने काट लिया। तो इसी तरीके का चल रहा है, वो सांप अभी भी नहीं पकड़ा गया है। और साथ ही जो सांप पकड़ने वाले होते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, बीन बजा करके पकड़ते हैं, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं सांप को पकड़ने की, लेकिन अभी भी सांप पकड़ा नहीं गया है। लोग अभी भी दहशत में मौजूद हैं। ये हाल ही की घटना मैं आप सभी को बता बता रहा हूँ। यानी आज तारीख है 24, माफ कीजिएगा, 26 27 अक्टूबर है। तो आज से 3 4 दिन पहले की ये घटना है। तो ये थी ये कहानी। बाकी आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।